गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो कंप्लीट हो गया है। अब मेरे को स्टार्ट करना है कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल। ओके, सो वी हैव टू स्टार्ट कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल्स। मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 12th स्टैंडर्ड ऑल्सो, because there are so many formulas which will be used in your class 12th in maximum chapters. So ये chapter बहुत अच्छे तरीके से करना। There are a lot of formulas involved in this chapter. अगर आप लोग कहीं भी मतलब पढ़ाई में कमी करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, तो ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है ताकि आप लोग अच्छे तरीके से करें। आइए कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल्स में मल्टीपल एंगल्स में सबसे पहले फॉर्मूलाज की बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं एडिशन फॉर्मूला। तो एडिशन फॉर्मूलाज कौन कौन से जरा देखिए। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सेकेंड फॉर्मूले की बात करते हैं, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी। थर्ड फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड फॉर्मूला इज कॉस ए प्लस बी। सो व्हाट इज कॉस ए प्लस बी? cos a plus b is cos a cos b minus sin a sin b। नंबर फोर्थ फॉर्मूला और एडिशन का ये लास्ट फॉर्मूला है cos a minus b। cos a minus b is cos a cos b plus sin a sin b। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला एडिशन का ये लास्ट फॉर्मूला है, तो ऐसा नहीं है कि बस ये चार ही फॉर्मूले हैं। हालांकि tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, cot a प्लस बी, cot a माइनस बी भी है, डेफिनेटली है, एंड यू हैव टू लर्न दैट फॉर्मूला, बट उनका ओरिजिन यही है। बिकॉज आप जानते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो सबसे पहले इन फॉर्मूलाज को एक बार और लर्न करिए, 1 मिनट इनको लिखिए, नोट करिए, लर्न करने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद में आगे के फॉर्मूलेज आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए अब साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ये चार फॉर्मूलाज हो गए। एक बार फिर से इन फॉर्मूलाज को मैं रिवाइज करा दूं। देखो जैसे मुझको लर्न है, तुम भी कोशिश करो कि तुम्हें लर्न हो जाए। लिखिए, जितना लिखेंगे उतना ज्यादा जल्दी याद होगा। साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला चेक कर लीजिए, आप लोगों ने रजिस्टर में लिखा होगा। कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है भाई बुक में नेक्स्ट फॉर्मूला है tan a प्लस बी। तो tan a प्लस बी का क्या फॉर्मूला है देखिए, tan a प्लस बी इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a प्लस बी का फॉर्मूला है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। नेक्स्ट फॉर्मूला tan a माइनस b का, tan a माइनस b इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब ये दो फॉर्मूलाज और लर्न करिए अच्छे तरीके से, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। अब बात करते हैं cot a प्लस बी और cot a माइनस बी की। नेक्स्ट फॉर्मूला है cot a प्लस बी cot a माइनस बी। तो अब अगर आप मुझसे पूछो सर cot a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मुझे खुद नहीं पता क्या होता है। cot a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ऑनेस्टली मुझे खुद नहीं पता क्या होता है। cot a प्लस बी का फॉर्मूला मैं लगाऊंगा ही क्यों? देयर इज नो नीड टू लर्न एंड देयर इज नो नीड टू अप्लाई cot a प्लस बी। If you have to apply in any question cot a plus b formula, then just reciprocal it and apply tan a plus b.
Okay, let's say the value of tan theta is 5 upon 7, then what will be the value of cot theta? The value of tan theta is 5 upon 7, then obviously cot theta will be 7 upon 5. तो उतने ही लर्न कर लो जितनी जरूरत है. There is no need to learn cot a plus b, cot a minus b. तो अगर कोई टीचर कहता भी है लर्न करने के लिए, so my advice, my sincere advice is there is no need to learn cot a plus b or cot a minus b. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब तक मैंने आप लोगों को करा दिया है sin a plus b, sin a minus b, cos a plus b, cos a minus b, tan a plus b, tan a minus b. cot को भी गिन लेते हैं. 8 फॉर्मूलाज हो गए. So what is sin a plus b? Sin a cos b plus cos a sin b. What is cos a minus b? Cos a minus b. Cos a cos b plus sin a sin b. cos में प्लस का माइनस हो जाता है. ये भी ट्रिक्स है याद करने की. cos में प्लस हो तो माइनस में आंसर आएगा, माइनस हो तो प्लस में आंसर आएगा. Now what is tan a plus b? Tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. लर्न करिए फॉर्मूलाज को. जितना ज्यादा अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे न्यूमेरिकल्स में उतना इजी रहेगा आप लोगों के लिए. अब कुछ और नए फॉर्मूलाज की बात करते हैं. sin a plus b into sin a minus b. sin a plus b into sin a minus b is sin square a minus sin square b. sin a plus b into sin a minus b is sin square a into sin square a minus sin square b. Next we have cos a plus b into cos a minus b. This is cos square a minus sin square b और cos square b minus sin square a. ये बुक में लिखा हुआ है. जनरली मैं ये वाला ऊपर वाले लगाता हूँ न्यूमेरिकल्स करते समय. लर्न करिए इन दोनों फॉर्मूलाज को और फिर आगे की बात करते हैं. लर्न करिए. अब एक्सरसाइज 5A की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है sin 15 की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ 60 एंड 45. विद द हेल्प ऑफ 60 एंड 45 you have to find the value of sin 15. See, now the questions will depend on the formulas which I have just taught you. So sin 15 can be written as 60 minus 45. And we will simply apply the formula of sin a minus b, which is sin 60 cos 45 minus cos 60 sin 45. So just put the values and get the answer. So this is how you can find the sum. This is how you can find the values of different trigonometric functions, which generally we do not learn, because generally we do not know what is the value of sin 15. Though we know sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, but if randomly ask anyone then what is the value of sin 15, then we will not be able to find the value of sin 15. We have to apply this subtraction or addition. Yes or no? Similarly, if we have to find the value of cos 345, cos 345, this is the second part of the same question. With the help of 345, it is given in the question that with the help of 345 you have to find the value of cos 345. So how will you do that? Simply 345 can be written as 300 plus 45. Yes or no? Now you will apply the formula of cos a plus b, which is cos a cos b minus sin a sin b. So just put the value. Now the question arises, how can you find the value of, do you know how to find the value of cos 300 sin 300? This you had learned in the previous chapter in trigonometric functions. See, if you have to find the value of cos 300, what you will do? Again 90 multiply by 3 plus 30, remember or not? ये मैंने आपको last class में पढ़ाया था. 3 is an odd number, so trigonometric function will change and 300 will fall in the fourth quadrant. So ये चीजें जो कड़ी जुड़ रही है ना, देखिए अब इस चैप्टर में पिछले चैप्टर का यूज आया, यही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो चीजें अब आप पढ़ रहे हो इस चैप्टर में 12th में यूज आएगा. तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को करना क्या है, 5A एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करने 1 से लेकर के 15 तक, 1 से लेकर के 15 तक, और व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझे डाउट्स भेजिए अपने. ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करा रहा हूँ. रीजन ये है कि आप लोग फॉर्मूलाज लर्न करें सबसे पहले, और क्लास में समझ में आया जो भी मैंने समझाया कि नहीं, मुझे प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा, बिकॉज टीचिंग इज अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर आप लोग मुझे बताएंगे कैसा समझ में आया कि नहीं समझ में आया, अच्छा समझ में आया, कम समझ में आया,
अपने डाउट्स मुझे भेजेंगे तो मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा, है ना बेटा। सो जस्ट गिव मी योर फीडबैक और अपने डाउट्स मुझे बताइए इस एक्सरसाइज के, ठीक है। चलिए, थैंक यू।